ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह हमारे लिए वैसे भी विशेष महत्व का है क्योंकि इस माह में साल का सबसे बड़ा 5 दिवसीय पर्व यानी दीपावली आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये पर्व किस तिथि को, किस तारीख को आ रहा है और इसके अलावा और कौन से पर्व इस माह में आने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व प्रारंभ होगा और ये दीपोत्सव का पहला दिन है। 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत इस दिन होती है। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करते हैं जिससे हमारे समस्त रोग और शोकों से हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही गणेश जी की स्थापना करते हैं क्योंकि कोई भी शुभ कार्य के अंदर सबसे पहले गणपति जी का आह्वान किया जाता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना करते हैं और आज के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा जिसे हम रूप चौदश और छोटी दीपावली दोनों के नाम से जानते हैं। इस दिन हम हमारे रूप को संवारते हैं और यम का दीपक विधि विधान से पूजा के साथ में जरूर लगाते हैं और यम की पूजा इस दिन की जाती है ताकि हमें लंबी आयु का वरदान प्राप्त हो और यम के भय से मुक्ति मिल सके। 4 नवंबर को दीपोत्सव यानी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। पटाखे फोड़े जाते हैं, नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, मिठाइयां बनाई जाती है और सब पारिवारिक सदस्य सम्मिलित होकर विधि विधान से इस दीपोत्सव का आनंद लेते हैं। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा का दिन रहेगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तब से इस पर्व को मनाने की प्रथा है और इस दिन हम गोबर से गोवर्धन पर्वत की अल्पना बनाते हैं और इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन से अन्नकूट का आयोजन प्रारंभ हो जाता है और गोवर्धन पूजा के दिन भी अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। 6 नवंबर को भैया दूज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा आ रही है जिसे हम देव दीपावली के रूप में जानते हैं और इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाएगी। तो ये कुछ व्रत और त्योहार विशेष रूप से इस माह में आने वाले हैं जो कि इस माह को और भी अधिक उत्साहवर्धक और महत्व का बना देते हैं। तो इस माह में जो दीपोत्सव आ रहा है इस पर हमने भी कुछ विशेष तैयारियां की है। इस बार हमने दीपावली के इस शुभ अवसर पर 2 विशेष पूजाओं का आयोजन किया है। पहली पूजा धन त्रयोदशी के दिन होगी और दूसरी पूजा दीपावली के दिन यानी महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। धन त्रयोदशी की पूजा में गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन और भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। जीवन के समस्त रोगों शोकों से मुक्ति दिलाने वाली ये पूजा मानी जाती है और महालक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो यदि आप हमारी इन पूजाओं से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे संस्थान में ये पूजाएं की जाएगी ताकि आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, तो आइए आप और मैं हम सभी मिलकर माँ लक्ष्मी को मनाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और माँ लक्ष्मी से हमेशा हम पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करें। उसके लिए आप आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की जो कि वर्तमान में तुला राशि में नीच के होकर विराजमान है। 16 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि जो कि उनकी अति मित्र राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वो कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 2 नवंबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें वे 20 नवंबर तक विराजमान रहेंगे और 21 नवंबर को वे पुनः राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि से वृश्चिक राशि में जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे जो कि उनकी मित्र राशि है। बृहस्पति ग्रह वर्तमान में मकर राशि में नीच के होकर और वक्री अवस्था में विराजमान है और 21 नवंबर को वे अपनी नीचता खत्म करते हुए कुंभ राशि में मार्गी होते हुए दिखाई देंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में और शुक्र धनु राशि जो कि उनकी मित्र राशि है इसमें इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। साथ ही बुध, सूर्य और मंगल इन तीनों ग्रहों पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। तो
ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें देखने को मिलेगी। अब इस ग्रहों की पोजीशन का, राशि परिवर्तनों का, जो योग बन रहे हैं उन योगों का क्या प्रभाव आपकी राशि में यानी मकर राशि वालों पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। और हाँ, अगर आप मासिक के साथ साथ साप्ताहिक और दैनिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की जानकारी समय समय पर प्राप्त हो सके। उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं, तो वहां जाकर भी आप क्लिक करके सीधा हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक स्थिति इस माह मकर राशि वालों की बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे। आपके बड़ों के प्रति आपका आदर सम्मान देखने लायक रहेगा। समाज में मान सम्मान आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में भी आपके संस्कारों के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने बड़ों से ज्ञानवर्धक बातों का आदान प्रदान करेंगे और उनके एक्सपीरियंस का लाभ आप इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। दादा दादी का विशेष आशीर्वाद और विशेष प्यार आपको इस माह देखने को मिलेगा। ये समय आपके ज्ञान में वृद्धि का है। इस समय आप चारों तरफ अपने ज्ञान से लोगों को प्रकाशमान करने का प्रयास करेंगे। कई लोग अपनी समस्याओं को आपसे शेयर करेंगे और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। इस माह आपके कुटुंब से भी आपके रिलेशन और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय भूमि संबंधी कोई विवाद है, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो घर के बड़ों की सहायता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। सुदृढ़ तरीके से आप अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग अपने फैमिली वालों के साथ में, अपने रिलेशन वालों के साथ में बनाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट रहेगा। इस समय आपके व्यक्तित्व को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने में, प्रभावशाली बनाने में भी उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसमें उनकी सहायता भी आपको इस समय मिलेगी। साथ ही यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। वो आपको पूरा मार्गदर्शन प्रदान करते हुए भी दिखाई देंगे। उनके एक्सपीरियंस यानी बड़े भाई बहनों के एक्सपीरियंस का लाभ भी आप इस समय प्राप्त करेंगे। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार सभी को भाएगा और आपकी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। और जब परिवार में एकता होती है तो वो व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर जाता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। माँ के साथ भी आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। माँ के भाव के स्वामी मंगल जो कि अपने ही घर को देख रहे हैं, वो आपकी माता के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे, उनके साथ बॉन्डिंग को बढ़ाएंगे। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। रिश्तों को संवारने में, एक मैच्योरिटी लेवल आपका बनाए रखने में भी उनका अहम योगदान रहेगा। यदि आप कोई गलतियां भी कर जाएंगे तो उस समय वो आपको बहुत प्यार से आपकी गलतियों के बारे में बताकर उसको सुधारने को कहेगी और इससे आपको अपनी गलती भी रियलाइज होगी। आप उसको सुधारने का प्रयास भी करेंगे। यानी आपके व्यक्तित्व को निखारने में उनकी अहम भूमिका इस माह रहने वाली है। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु उसके गलत बिहेवियर की तरफ यानी गलत आदत की तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा अधिक रहेगा और उस वजह से आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे, उसके प्रति थोड़े से चिंतित दिखाई देंगे। परंतु इस समय चिंता नहीं, उसे मार्गदर्शन प्रदान करने का समय है। अपने बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए उनकी साइकोलॉजी को, उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें समझे ताकि वो अपना मन आपके सामने खोल सके, अपनी बातों को आपके सामने शेयर कर सके और उसका एक उचित हल आप उनके तरीके से ही उनके बराबर जाकर निकाल सके ताकि उनकी समस्याओं का हल उन्हें प्राप्त हो सके और वो गलत मार्ग की तरफ अग्रसित ना हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके ननियाल पक्ष से आपके संबंध
और भी अच्छे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके ननियाल वालों से बॉन्डिंग को और अधिक गहरा और उच्च करेगा। इस समय आपके जो भी मतभेद अपने ननियाल से अगर कोई चल रहे थे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। मामा माप का आशीर्वाद प्राप्त होगा, नाना नानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और फाइनेंशियली भी आपको उनसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग और आकर्षण से आप बनते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन का इसमें आप भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे। वहीं ये समय आपके पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग को और भी अधिक बेहतर करेगा। पिता के साथ में आपको बहुत ही अच्छा काम और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही पिता की सहायता से आप विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप कर पाएंगे या विदेशों में जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो वो सुअवसर भी आपको इस समय प्राप्त होंगे। करियर में वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जो भी आप चाहते हैं अपने भविष्य में बनना करना, उन सभी कार्यों में उनका निश्चित रूप से आपको पूर्णतया सहयोग देखने को मिलेगा। आपके ससुराल वालों के साथ में भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और वे हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको मॉरली सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो परिवार इस माह आपके साथ खड़ा दिखाई देगा, आपकी ताकत बनता हुआ दिखाई देगा और उस वजह से आप एक सशक्त और पर्सनैलिटी, पावरफुल पर्सनैलिटी के धनी होते हुए दिखाई देंगे। यानी आपका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी, सुख स्थान के स्वामी और धन भाव, इन तीनों भावों को हम गहराई से मंथन करते हैं जिससे हम आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकें। तो ये माह आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्जे की स्थिति चल रही थी और आप उसे चुकाना चाहते थे, उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उचित है। साथ ही इस समय आपके शत्रु पक्ष जो कि आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने मंसूबों में स्वतः ही नाकामयाब हो जाएंगे। आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने कारोबार को बढ़ाएंगे और उसे दूरगामी विस्तार रूप प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान तो इस समय आपका बढ़ेगा ही। आर्थिक रूप से आप अपने आप को बहुत ही सुदृढ़ और उन्नत महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस उससे बहुत अधिक बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। परंतु इस समय आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि एक आर्थिक समृद्धि की वजह से आपके जीवन में, आपके स्वभाव में ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो गलत निर्णय आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकते हैं और पुनः आप पहले वाली पोजीशन पर ही आके खड़े हो जाएंगे। तो यदि आप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देना चाहते तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति के रूप में विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना आए और कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। ये समय नई प्रॉपर्टी का रहेगा। इस समय आप नई प्रॉपर्टी बना लेंगे। अगर आपका घर चेंज करने का सपना है और नए घर में जाने का सपना है तो आप इस समय अपना खुद का कोई नया घर भी लेते हुए दिखाई देंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुखों को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके लग्जरी में, आपके वाहन में, आपके भूमि सुख में वृद्धि करेगा। साथ ही सभी प्रकार के सुख जैसे परिवार का सुख, संतान का सुख, दाम्पत्य सुख, माता सुख, पिता सुख, कुटुंब का सुख, मान सम्मान और कुलीग्स के साथ में एक तालमेल बनाने का भी सुख होता है। तो ये सभी सुख आपके जीवन में उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, परंतु मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। वैसे भी वर्कहॉलिक होना एक अलग बात है और मेहनत करना अलग बात है। अपने परिवार को समय जरूर दें, परंतु अपनी मेहनत में अग्रसर होते हुए आगे बढ़ें। थोड़ा सा अपने काम पर कंसंट्रेट करें और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और लाभदायक रहेगा और विशेष लाभ की स्थितियां आपको इस माह जरूर देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट और लॉटरी में भी आपको अच्छा खासा लाभ इस माह प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये माह थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को साइड में करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का है। आपके पढ़ाई के बीच में भ्रम की स्थितियां बहुत पैदा होगी। यानी आपने पढ़ाई लर्न की है तो आपको लगेगा मैंने तो पूरा याद कर लिया, अब मुझे सब कुछ आता है। परंतु क्या आपने अपना मूल्यांकन किया?
नहीं मूल्यांकन किया है तो अपना मूल्यांकन कीजिए। आप जो भी याद कर रहे हैं उस याद आपने कितना किया है, आपको कितना याद हुआ है, उसकी परीक्षा लेना भी आवश्यक है। यदि आप अपना एग्जाम नहीं लेंगे तो आप अपना मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की और आपको कितना याद है। और ये भ्रम की स्थिति आपके जीवन में इस माह जरूर आएगी कि आपको ऐसा लगेगा आपने सब याद कर लिया, परंतु एग्जाम पे बैठेंगे देने तब आपको लगेगा अरे मुझे कुछ याद ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपना मूल्यांकन करना बेहद आवश्यक है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यही कहूंगी कि ये महीना आपके लिए मूल्यांकन से भरा रहेगा, इसीलिए अपना एग्जाम लेते रहें और अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन करते रहें, तभी आप अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, शुक्र कर्मेश भी है और शुक्र आपके पंचम भाव के भी स्वामी है। 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। 12th हाउस में शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देते हैं, इसलिए इस समय आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप किसी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उस ऐसी नौकरी में लगे हुए हैं या फिर आप किसी होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इन दोनों फील्ड्स में आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कला के क्षेत्र में यदि आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपको बहुत ही उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिस्थितियां भी उत्पन्न होगी। आप अपने समय को आप एक अच्छे अवसर का आपको इस समय लाभ प्राप्त करना चाहिए। बिना समय गवाए अपनी मेहनत में आगे बढ़े। कलाकारों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कला के क्षेत्र में आप अच्छी प्रसिद्धि और उपलब्धि हासिल करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आप छाए रहेंगे, इसीलिए कलाकारों के लिए भी ये समय अधिक मेहनत का रहेगा। मेहनत में किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही न करें। कोई भी डिसीजन लें तो थोड़ा सा सोच समझकर उस डिसीजन में आगे बढ़ें। व्यापारी वर्ग के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप बहुत ही अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। आप अपने काम में हो रही जो भी कमजोरियां हैं, आपकी जो भी गलतियां हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे और जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे तब आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे और ये ही एक अच्छे व्यापारी की पहचान है कि वो अपने व्यापार में किस तरह से ग्रोथ करे, कैसे आगे बढ़े, उसका मूल्यांकन करता रहे ताकि वो अपने व्यापार को दुगनी ऊंचाइयों तक ले जाए। और ऐसा ही इस माह आप भी करने वाले हैं। हालांकि ये समय आपके व्यापार में कभी कभी फ्लक्चुएशन का भी रहेगा। इस समय कभी कभी आपके मन में कंफ्यूजन की स्थिति भी रहेगी। आपके जीवन में अनिर्णय की स्थितियां भी उत्पन्न होगी कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा बिजनेस को लेकर। ऐसी कुछ बातें आप कभी कभार सोचेंगे, यानी कभी कभी आपका आत्मविश्वास हिलेगा, परंतु आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। जरूरत से ज्यादा लोगों की सलाह न दें, बस एक ऐसा व्यक्ति को चुने जो कि आपके लिए सही मार्गदर्शक है और आप उसे अपने जीवन का एक मजबूत स्तंभ समझते हैं। विश्वसनीय व्यक्ति जो आपके लिए होना चाहिए, केवल उसी से मार्गदर्शन प्रदान प्राप्त करें और उससे जो आप मार्गदर्शन, उससे जो सलाह लेंगे वो सलाह आपके बहुत काम आएगी। उसके बाद डिसीजन आपका ही होना चाहिए। ये व्यापारी वर्ग को, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। तो इस माह इन बातों का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना कैसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करूंगी प्रेम प्रसंगों की। लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप हैं तो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में आप बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करेंगे। इस समय आपका मन केवल उनके चारों तरफ घूमेगा। आपका मन हमेशा उनके साथ रहने का रहेगा, परंतु आपको ध्यान रखना है ये एक सम्मोहन का समय होता है जब हम किसी के प्रति सम्मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। परंतु इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप को रोकना है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलना है ताकि एक व्यक्ति के पीछे आप पूरी दुनिया को ना भुला दें और लोगों से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपके लव रिलेशनशिप को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इसीलिए इस समय थोड़ा सा मैच्योरिटी रखें। जल्दबाजी में किसी के प्रति भी अग्रेसिव ना हो, उसके प्रति कुछ ज्यादा पॉजिटिव ना हो जाए, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लव रिलेशनशिप का आनंद आप तभी प्राप्त करेंगे जब आप अपने आप को बैलेंस रखकर आराम से इस समय का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा आप उनको भी समय दें, खुद को समय दें।
एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, पर अपनी जिम्मेदारियों से न भागें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही उचित है, आपसे प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। वहीं अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, वैवाहिक संपत्ति है, तो इस समय आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। बहुत साल मैरिटल लाइफ को हो गए, तो अब एक और भी अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि जैसे जैसे ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, जैसे जैसे मैरिज के साल भी निकलते जाते हैं, वैसे ही दाम्पत्य जीवन में अगर एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, तो वो दाम्पत्य जीवन सबसे सुखमय हो जाता है। हम एक क्षण हमारे जीवन साथी को हमारी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। कई लोग बोलते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक मैरिटल लाइफ का आनंद लेने के बाद में ज्यादा साल हो जाते हैं शादी को तो बहुत बोरिंग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे के साथ में समझदारी से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ये बॉन्डिंग और भी अधिक समय के साथ मजबूत हो जाएगी। और इस महीने आपको एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ऐसा आप दोनों एक दूसरे के साथ में करेंगे और ऐसा करके भी आपको देखना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन की बॉन्डिंग और अधिक मजबूत होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि कर्म भाव में जाकर बैठे हैं और बाद में लाभ भाव में केतु के साथ में जाकर बैठे हैं। इस समय कुछ मानसिक चिंता, परेशानियां, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, याददाश्त से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज होना, ऐसी कुछ समस्याएं फेस करने को मिल सकती है। तो इन समस्याओं से थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और मेडिटेशन को अपने जीवन में जरूर उतारें। अगर आप दिन में एक बार मेडिटेशन करेंगे तो अनर्गल चिंताओं और समस्याओं से आप बच जाएंगे। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और जब हमारा मन एकाग्रचित और शांत होता है तब हम पावरफुल तरीके से हमारे जीवन में डिसीजन भी लेते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। इसलिए इस समय आपको अपने जीवन में कुछ दैनिक परिवर्तन जरूर करने चाहिए और खुद को एक बार आपको समय 1 घंटा दिन में और रात को सोते समय मेडिटेशन का करना ही करना है। धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाइए। पहले 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, फिर 1 घंटे आप मेडिटेशन को दीजिए। देखिएगा आपकी एकाग्रता में कितनी वृद्धि होगी, आपका मन कितना शांत रहेगा और एक मैच्योरिटी लेवल आप अपने अंदर महसूस करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस उपाय को बहुत ज्यादा अपनाएं। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है, इसीलिए इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करना है। तो ये जो मैंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको दी है उससे आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तो ये था मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और उपाय क्या करें? एक तो बुध केतु का जड़त्व योग का यंत्र आता है, वो उस यंत्र को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। उस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके उसके बाद अपने पूजा कक्ष में आपको स्थापित करना है और नित्य प्रति उनके दर्शन करना है। साथ ही गणेश जी को हरी दुर्वा जरूर चढ़ाएं और ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। संकट मोचक गणेश स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान को तेल का दीपक जरूर जलाएं और वो तेल सरसों का तेल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और ये दीपक अगर सूर्यास्त के बाद में जाकर जलाते हैं तो वो और भी अच्छा। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। मकर राशि है इसलिए इन उपायों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। साथ ही मकर राशि लग्न के हिसाब से बिस्सा पेंडेंट हमारे द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है, जो कि आपके लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इस पेंडेंट को आप अपने गले में शुभ मुहूर्त में जरूर धारण करें। दीपावली के विशेष अवसर पर हमने दीपावली पूजन पैकेट का निर्माण आपके बजट के हिसाब से किया है। 4 प्रकार के हमारे द्वारा दीपावली पूजन पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और ये सामग्री आम सामग्री नहीं है, ये माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की सामग्री है। इसमें कई चमत्कारिक चीजें हैं जो कि स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति में सहायक है।
और ये पैकेट हम आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाएंगे। तो इस पैकेट का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और आज ही अपना पैकेट जरूर बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।